हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आरएनएम एकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। सबसे पहला चैप्टर था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, जिसके 3 वीडियोस अवेलेबल है। दूसरा चैप्टर था प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जिसके 11 पार्ट्स है। और बाद में मैंने स्केल वाला चैप्टर रिसेंटली कंप्लीट किया, जिसके 7 पार्ट्स है। अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो शुरुआत से पॉइंट से लेके स्केल्स तक के वीडियोस देख सकते हैं। तीनों चैप्टर के लिए मैंने 3 प्लेलिस्ट जनरेट किया है और तीनों प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप सीक्वेंस में हर वीडियो देखते जाए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आज मैं एक नया चैप्टर लेने जा रहा हूं और उसका नाम है इंजीनियरिंग कर्व्स। इंजीनियरिंग कर्व्स बेसिकली 4 टाइप्स के कर्व्स हमें पढ़ने हैं और उसको समझने हैं। कौन से? 4 टाइप्स है। मेन टाइप्स ऑफ कर्व्स कॉनिक्स है, साइक्लोइडल कर्व्स, इन्वॉल्यूट एंड स्पाइरल। कॉनिक्स में अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे मेनली हमें 3 कर्व्स पढ़ने हैं, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, जो आप मैथ्स में भी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। साइक्लोइडल कर्व्स में हमारे पास साइक्लोइड है, एपिसाइक्लोइड है और हाइपोसाइक्लोइड है। इन्वॉल्यूट में हम स्टडी करेंगे इन्वॉल्यूट ऑफ सर्कल एंड इन्वॉल्यूट ऑफ पॉलीगॉन। और स्पाइरल में हम स्टडी करेंगे आर्किमिडियन स्पाइरल एंड लॉगरिदमिक स्पाइरल। वो आगे आने वाली बात है। शुरुआत हम पहले टाइप्स के कर्व्स मींस कॉनिक्स से करते हैं। कॉनिक्स किसको कहेंगे? तो कॉनिक्स की डेफिनेशन है, द इंटरसेक्शन ऑफ अ कोन बाय कटिंग प्लेन विल गिव डिफरेंट कर्व्स। The shape of curve depends upon the position of cutting plane with respect to cone axis or base or generator। मैं समझा दूं कि समझो कि हमारे पास, आप इमेजिन कर सकते कोई कोन है और उस कोन को हम कट कर रहे हैं। कट करने के लिए हमारे पास कोई हेक्सो ब्लेड या ऐसा कोई कटिंग प्लेन होना चाहिए। और किस तरह से उसको कट करते हैं उस पर मिलने वाला शेप डिपेंडेंट है। कोन को अलग अलग तरह से कट करेंगे और हमें अलग अलग तरह के शेप मिलेंगे। तो कौन से शेप्स मिलते हैं देखते हैं। When the cutting plane passes through the apex, it gives a triangle। कोन का जो ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट है, सिंगल पॉइंट जिसको हम एपेक्स कहते हैं, उस एपेक्स से पास होता हुआ कटिंग प्लेन, कोई भी कटिंग प्लेन हमें ट्रायंगल देगा। जब भी कटिंग प्लेन बेस को पैरेलल है, नीचे सर्कुलर बेस है कोन का, सर्कुलर बेस को पैरेलल या एक्सिस को परपेंडिकुलर कोई कटिंग प्लेन बनेगा और उससे कट करेंगे तो हमें सर्कल मिलने वाला है। कोई कटिंग प्लेन एक्सिस को इंक्लाइन है लेकिन जनरेटर को पैरेलल नहीं है और वैसे कट करेंगे तो हमें इलिप्स मिलेगा। कटिंग प्लेन जब एक्सिस को इंक्लाइन है एंड कोई एक जनरेटर को पैरेलल है और वैसे कट करेंगे तब हमें पैराबोला मिलेगा। और कटिंग प्लेन जब एक्सिस को पैरेलल है तब हमें हाइपरबोला मिलेगा। मैं इमेज की हेल्प से समझाता हूं कि समझो कि सेकंड शेप एक कोन है और उसको कटिंग प्लेन जो है वो बेस को पैरेलल है। ये कटिंग प्लेन है, ब्लू वाला कोन है और उसको पैरेलल कट करते हैं तो कट सेक्शन जो हमें मिलता है वो सर्कल है, यहाँ हाईलाइट किया है। वैसे पैराबोला कब मिलेगा? ये जो कटिंग प्लेन है वो कोई एक जनरेटर को पैरेलल है और एक्सिस को इंक्लाइन है। कौन की एक्सिस तो वर्टिकल है और ये कोई एक जनरेटर, जहां मैंने ये दिखा है जनरेटर, तो जनरेटर को पैरेलल है तब हमें कट सेक्शन जो मिलेगा वो पैराबोला है। लेकिन कटिंग प्लेन जब इंक्लाइन तो है एक्सिस को लेकिन जनरेटर को पैरेलल नहीं है, वैसे कट करेंगे तो हमें इलिप्स मिलेगा। और जब कटिंग प्लेन एक्सिस को भी पैरेलल है और
उस वक्त जो शेप मिलने वाला है वो हाइपरबोला है। तो एक कोन के अलग अलग प्रकार है जब हम उसे कट करते हैं, दैट्स वाई द शेप्स आर नॉन एज कॉनिक्स, और उसकी वजह से नाम उसका हुआ कॉनिक्स। आगे चलते हैं। सबसे पहला कॉनिक्स शेप जो मैं लेने वाला हूं वो है एलिप्स। एलिप्स से शुरुआत करते हैं और एलिप्स के लिए दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसको समझ लेते हैं। डेफिनेशन वन क्या कहता है? इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स स्ट्रेट लाइन रिमेन्स कांस्टेंट एंड लेस देन 1। ये एक फिक्स लाइन है, ये एलिप्स है, और कोई एक पॉइंट अगर एलिप्स पर है तो उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस वो न्यूमरेटर में आएगा, फिक्स लाइन से डिस्टेंस वो डिनोमिनेटर में आएगा, और दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए और वो रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए। आइए वो मैं एक अलग पेज पर समझाता हूं। तो डेफिनेशन वन को समझते हैं। एलिप्स की डेफिनेशन वन, समझो कि ये हमारा एलिप्स है। मैं रफ ड्रॉ करके आपको, ये एलिप्स है और एलिप्स के दो एक्सिस होते हैं, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो मैं, ये मेजर एक्सिस है, ये हमारा माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस को समझो कि हम कहते हैं ए बी, और ये माइनर एक्सिस है सी डी। और इन एडिशन एलिप्स पर दो पॉइंट्स होते हैं, तो दो पॉइंट्स को मैं भी दिखा दूं। फोकल पॉइंट, ये F1 और ये F2। F1 और F2 उसको हम फिक्स पॉइंट कहते हैं, और इलिप्स के रेफरेंस में एक वर्टिकल लाइन, फिक्स लाइन, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। मैं लिख दूं यहां, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स मीन्स इट इज अ फिक्स्ड लाइन। डेफिनेशन के अनुसार ये फिक्स लाइन है, और ये जो है वो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट। अभी डेफिनेशन वन का मतलब क्या है कि एलिप्स पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए। समझो कि ये एलिप्स पर मेरा ये पॉइंट है P1, तो P1 का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, तो ये P1 पॉइंट है, उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस मीन्स P1 F1, और P1 का फिक्स लाइन से डिस्टेंस मीन्स ये समझो कि P1 M1। और ये दोनों डिस्टेंस के बीच का रेशियो कैसे कि P1 F1 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस वो न्यूमरेटर में आएगा, और वही P1 का फिक्स लाइन से डिस्टेंस मीन्स P1 M1। ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वन थिंग। और कांस्टेंट के साथ साथ वो रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1। एज फॉर एग्जाम्पल, समझो कि ये डिस्टेंस है 2 mm या 2 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। तो रेशियो कितना हुआ? 2 डिवाइड बाय 6 मीन्स 1/3, इट इज लेस देन 1, 1/3। तो ये P1 पॉइंट एलिप्स पर आया हुआ पॉइंट है। मैं कोई और दूसरे पॉइंट की बात करता हूं। समझो कि कोई दूसरा पॉइंट यहां पर है Q1, तो Q1 का F1 से डिस्टेंस और Q1 का फिक्स लाइन से डिस्टेंस, ये समझो कि Q1 का F1 से डिस्टेंस और यहां M2 मैं बोल देता हूं। तो फिर से अगर मैं रेशियो में लूं तो Q1 F1 डिवाइडेड बाय Q1 M2, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस
हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मेजर करना है, Q1 M2 डेट मस्ट बी कांस्टेंट और वो भी लेस देन 1 होना चाहिए। तो अगर समझो कि ये 4 है तो ये 12 है, तो वैसे इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1/3 विच इज लेस देन 1। तो एलिप्स पर जितने भी पॉइंट्स है वो सभी पॉइंट्स का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और उसी पॉइंट का फिक्स लाइन से डिस्टेंस, उसका जो हम रेशियो निकालते हैं वो रेशियो हर बार 1/3 ही होना चाहिए। लेस देन 1 तो है लेकिन हर बार वो रेशियो फिक्स आना चाहिए। ये डेफिनेशन 1 कहती है कि कोई भी पॉइंट लो, ऐसे जितने भी पॉइंट्स है उस पॉइंट्स का कलेक्शन हमें एलिप्स देता है। तो एलिप्स की डेफिनेशन सिंपल है कि रेशियो लेस देन 1 है और हर बार वो रेशियो कांस्टेंट है। इलिप्स की दूसरी डेफिनेशन है। दोनों डेफिनेशन, पहली और दूसरी दोनों डेफिनेशन का हमें प्रॉब्लम से यूज करना है। तो दूसरी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स सो दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स। फिक्स पॉइंट को हम फोकल पॉइंट बोलेंगे या फोसाई बोलेंगे, इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। मान लो कि ये इलिप्स है, दो फोकल पॉइंट F1 F2 है, तो कोई एक पॉइंट इलिप्स पर मैं लेता हूं तो उसका F1 और F2 से डिस्टेंस PF1 एंड PF2 वो दोनों का एडिशन करते हैं तो वो एडिशन कांस्टेंट रहना चाहिए और वो एडिशन का लेंथ इक्वल्स टू मेजर एक्सिस होनी चाहिए। आइए ये डेफिनेशन और उसके बारे में आउटकम, जो मेरे 3 आउटकम है, 2-3 आउटकम, वो मैं अलग पेज में समझाता हूं। आइए डेफिनेशन 2 समझते हैं। डेफिनेशन 2 के लिए भी मैं फिर से एक इलिप्स का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। रफली मैं इलिप्स ड्रॉ कर रहा हूं। ये इलिप्स है और इलिप्स पर मैं फिर से मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस दिखाता हूं। ये मेजर एक्सिस है और एग्जैक्टली सेंटर में से परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, वो माइनर एक्सिस है। तो ये हमारे लिए मेजर एक्सिस है AB और ये माइनर एक्सिस है CD। उसके सिवा इलिप्स पर 2 पॉइंट्स है, फोकल पॉइंट्स, ए F1 है, ए F2 है, जिसको हम फोसाई भी बोलते हैं। अभी इलिप्स की डेफिनेशन 2 क्या कहती है। मानो कि कोई पॉइंट मैंने इलिप्स पर लिया, पहला पॉइंट समझो कि P1 है जो इलिप्स पर है। तो ये P1 पॉइंट का दोनों फोकल पॉइंट से डिस्टेंस और एडिशन, समझो कि P1 का F1 से डिस्टेंस इतना होगा, P1 का F2 से डिस्टेंस इतना है। तो ये दोनों का एडिशन कैसे करेंगे। तो एडिशन मीन्स P1 F1 प्लस P1 F2, ये दोनों का डिस्टेंस का एडिशन हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, फिक्स्ड। और कांस्टेंट नहीं, उसकी जो एडिशन की लेंथ है वो इक्वल टू मेजर एक्सिस होनी चाहिए। मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस मीन्स AB, हमेशा इतना ही होना चाहिए। लाइक समझो कि मेरे एग्जाम्पल में मैं बता दूं कि मेजर एक्सिस की लेंथ है AB इज इक्वल टू 80 mm। मान लो ये AB की लेंथ है 80 mm और अगर मैं ये डिस्टेंस मेजर करूं तो ये है 20 और ये है 60। तो कहने का मतलब दोनों का एडिशन तो 20 प्लस 60 इज इक्वल टू 80 होगा। मान लो कि मैं दूसरा कोई पॉइंट चुनता हूं, ये पॉइंट समझो कि Q1 है और Q1 का मैं F1 से डिस्टेंस मेजर करूं, Q1 का F2 से मैं डिस्टेंस मेजर करूं, तो वो एडिशन भी मेजर एक्सिस के जितना ही होना चाहिए। मान लो कि ये डिस्टेंस 30 है
तो ये डिस्टेंस 50 होना चाहिए। तो अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो Q1 F1 प्लस Q1 F2 इज इक्वल टू 30 प्लस 50 इज इक्वल टू 80। तो ये सेकंड डेफिनेशन का हार्ट है। सेकंड डेफिनेशन बहुत यूजफुल डेफिनेशन है कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कैसे कि मैं अभी थोड़ा डिटेल में थ्योरी समझा दूं तो इलिप्स के बारे में हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। जैसे लाइन में 9 कंपोनेंट्स थे, वैसे इलिप्स के लिए मैं अगर यहां लिखूं तो इलिप्स में हमें एक चाहिए मेजर एक्सिस, दूसरा हमारे पास होना चाहिए माइनर एक्सिस, और तीसरा फोकल पॉइंट का पोजीशन F1 F2। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर एक्सिस मीन्स समझो कि हमारे ए केस में ए बी, ए सी डी और F1 F2। ये 3 कंपोनेंट में से कोई भी 2 कंपोनेंट्स हमारे पास है तो तीसरा ढूंढना आसान है। कैसे? समझो कि मुझे यहां ए बी दिया है 80, सी डी दिया है 50, पहला केस। तो मैं फोकल पॉइंट F1 एंड F2 कैसे तय कर सकता हूं? पहले उसके बारे में सोचते हैं। पहला केस, मुझे मेजर एक्सिस पता है, मुझे माइनर एक्सिस पता है, तो फोकल पॉइंट कैसे लेंगे? तो आइए डेफिनेशन 2 की हेल्प लेते हैं। जैसे मैंने Q1 पॉइंट यहां चुना था और Q1 का F1 और F2 से डिस्टेंस एडिशन कितना होना चाहिए? मेजर एक्सिस जितना। तो वैसे ही C पॉइंट भी इलिप्स पर है, माइनर एक्सिस वाला। अगर C इलिप्स पर है तो C का F1 से डिस्टेंस और C का F2 के डिस्टेंस दोनों का एडिशन 80 होना चाहिए। लेकिन C तो मिडल पॉइंट है, तो C का F1 से डिस्टेंस CF1 प्लस CF2 मस्ट बी इक्वल टू 80। लेकिन वो डिस्टेंस दोनों इक्वल है, तो CF1 इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2 40 होना चाहिए। तो 40 ये होगा, 40 ये होगा, सॉरी 40 ये होगा और 40 ये होगा, तो 80 हो जाएगा। तो C और D पॉइंट ऐसे है मिडल में कि जहां से फोकल पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? मेजर एक्सिस से आधा। तो मैं F1 F2 आराम से डिसाइड कर सकता हूं कि मेरा सेंटर ऑफ कंपास C पर रहेगा और रेडियस मुझे कितनी लेनी है? 1/2 मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस जितनी है उससे आधी, तो 40 mm। तो 40 mm की रेडियस लेके मैं यहां आर्क लगाता हूं और यहां आर्क लगाता हूं तो मुझे फोकल पॉइंट मिल जाएंगे। ये पहला केस है कि मेजर एक्सिस दिया है, माइनर एक्सिस दिया है, तो मैं फोकल पॉइंट डिसाइड कर सकता हूं। मैं सेकंड केस ले रहा हूं। समझो कि मुझे मेजर एक्सिस दी है ए बी इज इक्वल टू 80 mm, सी डी नहीं दिया है, लेकिन मुझे F1 और F2 की पोजीशन दी है। F1 F2 का डिस्टेंस मुझे दिया है, मान लो कि F1 F2 60 mm है। तो हम क्या करेंगे, मैं समझाता हूं। पहले मैं मेजर एक्सिस ड्रॉ करने वाला हूं, ए बी कितना 80। फोकल पॉइंट का डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का? F1 F2 60। अभी सेंटर में से मेरी एक लाइन बनेगी वर्टिकल, जहां माइनर एक्सिस आने वाली है, लेकिन माइनर एक्सिस की मुझे लेंथ पता नहीं है। तो क्या करना चाहिए? डेफिनेशन ए बी जो है वो 80 है, तो ए बी का आधा मीन्स 40। तो F1 पर सेंटर रखेंगे और 40 डिस्टेंस लेके आर्क लगाएंगे, तो ये डिस्टेंस 40 हो जाएगा। और वैसे नीचे भी आर्क लगाएंगे तो ये C मिलेगा, ये मुझे D मिलेगा, और वैसे हमारा CD तय हो जाएगा। तो ये दूसरा केस, आई होप आपको समझ में आया हो। और तीसरी बात मैं ऊपर लिख रहा हूं, तीसरी बात, समझो कि मुझे मेजर एक्सिस पता नहीं है, ए बी इज अननोन, लेकिन मुझे CD दिया है, मान लो कि वो 50 mm है, और F1 F2 दिया है मुझे 80 mm। F1 F2 मान लो कि 60 mm है, F1 F2 60। तो कैसे आंसर फाइंड करेंगे?
सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं जो डिस्टेंस होगा F1 F2 60। मिडल में से मैं एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूं जिसका डिस्टेंस होगा CD मीन्स 50 mm। अभी रहा सवाल मेजर एक्सिस का, तो मुझे पता है कि C और F1 के बीच का डिस्टेंस वो 1/2 मेजर एक्सिस है। तो C और F1 का बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर लो। मानो कि ये 45 होता है तो 45 का डबल 90 हो जाएगा। तो मेजर एक्सिस की लेंथ 90 आएगी। ऑलरेडी F1 F2 60 है, तो बाकी 30 रहा, तो 15 mm ये साइड, 15 mm ये साइड। तो यहां मुझे ए बी मिल जाएगा, A15 तो कुल मिला के 90 हो गया। तो मेजर एक्सिस पता नहीं है तो भी हम आराम से और आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट में, ये तीसरा कॉन्सेप्ट, तीनों कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन 2 का यूज है। तो डेफिनेशन 2 को सही तरह से डाइजेस्ट कर लीजिए, और ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इलिप्स का कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इलिप्स की दोनों डेफिनेशंस डिटेल में समझ ली है, और इतनी थ्योरी डिस्कशन के बाद मैं यहाँ रुकता हूँ। आगे आने वाले वीडियो में मैं इलिप्स के प्रॉब्लम्स से शुरुआत करने वाला हूँ। वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स है, 1 बाय 1 इलिप्स कंस्ट्रक्ट करने की मैं मेथड लेने वाला हूँ। तो कंस्ट्रक्शन मैं खुद ड्रॉ करके आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ तक की थ्योरी आप दिमाग में सेट कर दीजिए, समझ लीजिए। दोनों डेफिनेशन का कैसे इस्तेमाल करना है वो आगे आने वाले वीडियो में समझते हैं। और अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।